हाँ जी बच्चे, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉन्ड वैल्यूएशन का हमारी आज 4th क्लास है और इसके बाद आपकी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चंस। आपका स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन सारी की सारी क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी यूट्यूब में रख दिया है, उसका लिंक मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए बॉन्ड वैल्यूएशन का हमारी आज 2nd क्लास है, 4th क्लास है बॉन्ड वैल्यूएशन का। हमने पिछले क्लास में इल टू मैच्योरिटी पढ़ा था। इल टू मैच्योरिटी मैंने कहा था क्या कि अगर कोई बॉन्ड होल्डर बॉन्ड को होल्ड करता है, बाई करता है और बॉन्ड को मैच्योरिटी पीरियड तक होल्ड करता है, तो मैच्योरिटी पीरियड तक होल्ड करने पर वो क्या रिटर्न अर्न करेगा, उसके पास रिटर्न क्या आएगा, उसको क्या कहते हैं, इल टू मैच्योरिटी कहा जाता है, जो ऑलरेडी हमने आपको पिछले क्लास में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे मैंने इल टू मैच्योरिटी बताया था कि अगर कोई इन्वेस्टर $16.2 मिलियन इन्वेस्ट किया किसी बॉन्ड में, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल उसको $8 मिलियन आएगा, $7 मिलियन आएगा, $6 मिलियन आएगा, तो किस रेट से अर्न करेगा इन्वेस्टर? जिस रेट से अर्न करेगा उसको क्या कहते हैं, इल टू मैच्योरिटी कहा जाता है। तो यहाँ पे दो रेट लेते हैं। अगर मान लीजिए ये 17% है और 13% मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकाला, तो एक आपकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आ रहा है और एक इन्वेस्टमेंट से कम आ रहा है, उसके बेस पे इसको आपको इंटरपोलेट करेंगे, फिर रिजल्ट निकालेंगे। और ये 17% क्यों लिया, 13% क्यों लिया, वो पेबैक पीरियड में आपको करके मैं कैपिटल बजटिंग में कराऊंगा वो अच्छा से। ठीक है ना। अब देखिए, इल टू मैच्योरिटी, इट इज अ रिटर्न रियलाइज्ड बाय द इन्वेस्टर ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड एंड होल्ड द बॉन्ड टिल मैच्योरिटी. In previous example, L to maturity is 15%. It means if investor will invest today $16.2 million and return this, इसमें क्या होगा, investor will realize 15% return which is proved as follow, जो इसको मैंने प्रूव करके बताया। ठीक है, ये क्वेश्चन का मैंने आपको सॉल्व किया है, इसको भी मैंने प्रूव करके आपको बताया था इल टू मैच्योरिटी के केस में। यहाँ पे भी मैंने इल टू मैच्योरिटी आपको निकाला था एक क्वेश्चन में भी। अब आपको इस क्वेश्चन का भी इल टू मैच्योरिटी मैंने निकाल कर दिखाया था आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, और फिर इसका आंसर भी मैंने निकाला था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ पे देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सीए फाइनल नवंबर 2004 में पूछा हुआ है, सीएमए में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, देयर आर 9% 5-year बॉन्ड इशू इन द मार्केट, देयर आर 9% 5-year बॉन्ड इशू इन द मार्केट, द इशू प्राइस इज ₹90। उन्होंने कहा कि 5 ईयर का बॉन्ड है, यहाँ पे इशू प्राइस कितनी है, ₹90 है। कूपन रेट कितनी है, 9% है। तो इसकी फेस वैल्यू कितना होगा, 100। तो इंटरेस्ट कितना होगा इसका, 9% ऑफ 100 दैट इक्वल टू 9 आपका इंटरेस्ट होगा। ठीक है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो यहाँ पे ₹9 इंटरेस्ट, ₹9 इंटरेस्ट, ₹9 इंटरेस्ट, ₹9 इंटरेस्ट, ₹9 इंटरेस्ट। रिडेम्पशन प्राइस इज 105, रिडेम्पशन आपने 105 रुपया किया हुआ है, 105 रुपया। फॉर एन इन्वेस्टर इनकम टैक्स रेट इज 30%। इनकम टैक्स रेट आपका कितना है, टैक्स रेट, यहाँ पे टैक्स रेट 30% है। और कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स आपका 10% है। कैपिटल गेन टैक्स 10% है, टैक्स रेट 30% है, कैपिटल गेन टैक्स आपका 10% है। एज्यूमिंग नो इंडेक्सेशन, व्हाट इज द पोस्ट टैक्स इल टू मैच्योरिटी, पोस्ट टैक्स इल टू मैच्योरिटी आपको निकालनी है। पोस्ट टैक्स इल टू मैच्योरिटी, यहाँ पे पोस्ट टैक्स इल टू मैच्योरिटी, टैक्स के बाद। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट मेथड होता है इल टू मैच्योरिटी निकालने का, शॉर्टकट मेथड।
टू कैलकुलेट यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी निकालने का एक शॉर्टकट मेथड होता है। क्या? कॉस्ट ऑफ डेब्ट का एक फॉर्मूला होता है। इंटरेस्ट पे टैक्स की सेविंग होता है, तो यहाँ पे 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड इंटू 1 माइनस कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन यहाँ पे टैक्स होता है क्योंकि इस क्वेश्चन में कैपिटल गेन टैक्स होता है। फिर डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2। यह एक फॉर्मूला होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला के बेसिस पे हम यील्ड टू मैच्योरिटी निकालते हैं। यहां पे आप देखिए, यहां पे आपका इशू प्राइस को कहते हैं नेट प्रोसीड, और ये आपका जो 105 है ये आपका रिडीमेबल वैल्यू है। ये आपका रिडीमेबल वैल्यू, ठीक है। अब क्वेश्चन को यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, देखिएगा। इंटरेस्ट हमारी 9 रुपीज है, 1 माइनस 30% टैक्स रेट है। रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है? 105 माइनस नेट प्रोसीड आपकी 90, 1 माइनस टैक्स रेट 10% है। टैक्स रेट कितनी है? 10% है, और इनकम टैक्स आपका 30% है। अब आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा? आपका 105 डिवाइडेड बाई 90 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लीज आप चेक कीजिएगा। 9 इंटू 0.7 ये हो जाएगा 6.3 प्लस 105 माइनस 90 इंटू 0.9 ये 13.5 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 105 प्लस 13.5 डिवाइड 2, आपको ये कितना हो जाएगा? 59.25 इंटू 100। अब आपका 6.3 प्लस 13.5 डिवाइड दिस इंटू यहाँ पे ये देखिए 105 प्लस 90 डिवाइड 2, 105 प्लस 90 डिवाइड 2 97.5 तो 6.3 प्लस 13.5 डिवाइड दिस इंटू 100, ये आपका 20.307% आपका यील्ड टू मैच्योरिटी होगा, अगर मैं सिंपल तरीका से बनाऊंगा तो, ठीक है ना। 20.73, तो 20.73 आपका यील्ड टू मैच्योरिटी हो जाएगा 20.73। ये $15 इसमें एक आपका होता है, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ता है, मैच्योरिटी पीरियड से डिवाइड करना पड़ता है। एक वर्ड छूट गया, मैच्योरिटी पीरियड। तो मैच्योरिटी पीरियड यहाँ पे कितनी है? 5 ईयर। तो ये वाले चीज़ की कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे हो गई, एक फॉर्मूला में माइंड में नहीं आया। तो 13.5 डिवाइड 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.7। तो 2.7 के केस में यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा? 2.7। तो यहाँ पे 2.7 6.3 डिवाइड 97.5 इंटू 100,
तो 9.23% आपका आंसर हो जाएगा, 9.23% आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज योर यील्ड टू मैच्योरिटी 9.23%। अब क्वेश्चन है कि जैसे हमने पहले बनाया था क्या उस तरह बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है? हम उस तरह भी बना सकते हैं। उस तरह कैसे बनाएंगे आप देखिएगा। यहाँ पे हमने आपको ये इन्वेस्टमेंट है, अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव मेथड में देखिएगा। अल्टरनेटिव मेथड में मान लीजिए हमने पहले साल में हमने इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया? ₹90 इन्वेस्ट किया। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर हमारी इंटरेस्ट लगा 9% ऑफ 100, ये ₹9 इंटरेस्ट हुआ। टैक्स सेविंग 30% ऑफ ₹9, तो ये 30% ऑफ ₹9 2.7। इंटरेस्ट पेड नेट ऑफ टैक्स कितनी हो जाएगा? 6.3। तो यहाँ पे 6.3 इंटरेस्ट, 6.3 इंटरेस्ट, 6.3 इंटरेस्ट, 6.3 इंटरेस्ट, 6.3 इंटरेस्ट। अब आप देखिए यहाँ पे रिडीमेबल वैल्यू हमारे पास कितना था? रिडीमेबल वैल्यू 105। इशूड प्राइस आपका क्या था? इशूड प्राइस 90। कैपिटल गेन कितना हुआ? कैपिटल गेन 15। कैपिटल गेन परसेंटेज, कैपिटल गेन परसेंटेज आपका 10% ऑफ 15, ये रुपीज आपका 1.5। नेट रिडीमेबल वैल्यू 105 माइनस 1.5, 103.5। तो यहाँ पे रिडीमेबल वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा? 103.5 हो जाएगा रिडीमेबल वैल्यू। अब इस केस में आपको बॉन्ड की यील्ड टू मैच्योरिटी निकालनी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ऐसे और एक ऐसे। यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 90 की जो नेट रियलाइज हो रहा है उसका। अब आपको यहाँ पे किस तरीके से मैंने निकाला? कॉस्ट ऑफ बॉन्ड, कॉस्ट ऑफ कंपनी इज इक्वल टू यील्ड टू मैच्योरिटी। यहाँ पे मान लो कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10% मैं निकाल रहा हूँ, तो कितना होगा? 6.3 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% 5 ईयर प्लस 103.5 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% 5 ईयर, ये 6.3 इंटू 3.79 प्लस 103.5 0.621, तो कितना आ जाएगा यहाँ? 6.3 इंटू 3.79 ये 23.877 प्लस 23.877 103.5 इंटू 0.621 103.5 इंटू 0.621 64.2735। ये दोनों को ऐड करेंगे प्लस दिस 88.150। इसका मतलब अगर आप 88 रुपीज इन्वेस्ट करते हो 1.50 88 इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो रिटर्न आएगा 10% रिटर्न आएगा, 10% रिटर्न।
लेकिन आपने तो इन्वेस्टमेंट 90 रुपीज किया हुआ है, आपने तो इन्वेस्टमेंट 90, अगर 88.150 इन्वेस्ट करेंगे तो आपका रिटर्न 10% आएगा, आपका रिटर्न 10%। लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट तो 90 रुपया किया हुआ है, तो 90 रुपया जब आपने किया हुआ है तो आपका रिटर्न कम आएगा, तो 8% से कम आएगा, तो हम 10% से कम आएगा तो 8% मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट द रेट ऑफ 8%, एट द रेट ऑफ 8%। अब बताइएगा, यहाँ पे 6.3 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 8%, और आपके पास ये 8% हो गया, 8%, और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 8%, 5 ईयर, यहाँ पे 5 ईयर हो जाएगा, प्लस 103 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 8%, 5 ईयर, 6.3, 1.08, 1 2 3 4 5, 103 into 0.6805, 3.9927, 3.9927 into 6.3, यहाँ पे 25.1540 प्लस 103 इंटू 0.6805, 70.09। अब इस दोनों को आप ऐड करेंगे तो 25.1540, तो ये 95.25 हो जाएगा, 95.25, तो ये 95.25 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे 95.25 इन्वेस्ट करते हैं तो हम कितना कमाते हैं, 8% कमाते हैं। लेकिन हमने तो 90 रुपीज, हमने 90 रुपीज इन्वेस्ट किया हुआ है, तो कितना कमाएंगे, तो यहाँ पे 90 रुपीज अगर इन्वेस्ट करेंगे तो किस रेट से कमाएंगे, तो यहाँ पे 5.25 डिफरेंस आ जाएगा, 95.25 माइनस 90, 95.25 माइनस 90, तो 5.25 हो जाएगा, 95.25 माइनस 88.15, माइनस 88.15, माइनस 88.15 करेंगे तो यह 7 पॉइंट आपका 0955। तो यहाँ पे आपका यील्ड टू मैच्योरिटी आएगा, यील्ड टू मैच्योरिटी। अब देखिएगा 8% से ज़्यादा आएगा, प्लस डिफरेंस यदि आपका 7.095 है तो रेट कितनी है 10%, 10% डिवाइडेड बाई 7.0955 इंटू 5.25, तो कितना हो जाएगा, आप देखिएगा, इंटू 10 इंटू 5.25, 10 डिवाइड 7.0955, 5.25, डिफरेंस का रेट आपका 2 है, 2%, 8% माइनस दिस, 8% और 10%, 8% और 10%, यहाँ पे 2% का डिफरेंस है, 2% का डिफरेंस है, तो आपका कितना होगा, 2% का डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पे 2% का डिफरेंस है, तो 2 डिवाइड 7.0955 इंटू 5.25 प्लस 8, यहाँ पे 9.55
9.47% आपका इल टू मैच्योरिटी हो जाएगा, 9.47% इल टू मैच्योरिटी हो जाएगा। तो यह एक क्वेश्चन था जिस क्वेश्चन में आपको टैक्स रेट भी दिया हुआ है, इनकम टैक्स एज वेल एज कैपिटल गेन टैक्स भी दिया हुआ है। दो तरीके से मैंने बनाया, एक तो सिंपल इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे बनाया, सिंपल तरीका से बनाया शॉर्टकट मेथड, और एक आपका मैंने इल टू मैच्योरिटी का जो मेथड होता है लॉजिकली उसके बेसिस पे बनाया। 9.47 इस तरीका से आया था, पहले में 9.23 आया था, यहाँ पे 9.5747 आंसर आएगा, ठीक है ना। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं यहाँ पे और बॉन्ड पे 90 इंटरेस्ट एनुअली। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है, पहले आपको उस कंसेप्ट को देखिएगा, प्रेजेंट वैल्यू फॉर परपेचुइटी। एक कंसेप्ट क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू फॉर परपेचुइटी कैश इनफ्लो। परपेचुइटी का मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। तो यहां पे आपको क्या होगा फॉर्मूला, कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। अब सुनिएगा, अगर सपोज कीजिए कोई कैश का इनफ्लो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, सपोज कीजिए ए है, ए है, ए है, ए है, ए है, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, ए डिवाइडेड बाई आर रेट। उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन बनेगा, परपेचुइटी के बेसिस पे एक क्वेश्चन बनेगा। अब सुनिएगा यहाँ पे क्या है, अ बॉन्ड पे ₹90 इंटरेस्ट एनुअली इनटू परपेचुइटी। अ बॉन्ड पे ₹90 इंटरेस्ट एनुअली इनटू परपेचुइटी, व्हाट इज इट्स वैल्यू इफ करंट यील्ड इज 10%। इसकी वैल्यू क्या होगा जबकि करंट यील्ड को मैंने आपको समझाया था, करंट यील्ड फर्स्ट रिटर्न आफ्टर इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट रिटर्न आफ्टर इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट रिटर्न डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100 करंट यील्ड। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ बॉन्ड पे ₹90 इज अ इंटरेस्ट एनुअली इनटू द परपेचुइटी, व्हाट इज वैल्यू करंट यील्ड। करंट यील्ड कितना होगा, तो रेट तो 10% है, तो आपका यहाँ पे 90 रुपीज आपको इंटरेस्ट आया 10% की रेट से, करंट यील्ड तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू आ जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ₹900। ये ₹900 आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। अब 900 इन्वेस्टमेंट के बाद उन्होंने कहा इफ द करंट यील्ड चेंजेस टू 8% एंड 12% देन व्हाट विल बी द वैल्यू। करंट यील्ड चेंजेस टू 8% और 12%, तो वैल्यू क्या होगा, तो आपको यहाँ पे वैल्यू आपका क्या होगा, करंट यील्ड चेंजेस 8% एट द रेट ऑफ 12%, तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू तो आपका 90 रुपया मिला, यहाँ पे 8% हो जाएगा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ₹90, 12% वैल्यू। अब इस केस में और इस केस में क्या होगा देखिएगा, 90 डिवाइड 0.08 ₹1125, 90 डिवाइड 0.12 ₹750। तो ये आपका यील्ड हो जाएगा, ये आपका यील्ड। हाँ जी, क्लियर हो गया ये।
अब इसकी वैल्यू को आपको मैंने समझाया यहाँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, हमने बनाया आपको। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, यील्ड टू मैच्योरिटी और वैल्यू ऑफ द बॉन्ड में आपका रिवर्स रिलेशन होता है। रिवर्स रिलेशन कैसे पता चलता है वो पता चले, आपको मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर रिवर्स रिलेशन कैसे पता चलता है। यहाँ पे 10% पे वैल्यू क्या है और 8% पे वैल्यू क्या है, 12% वैल्यू क्या है। यहाँ पे एक नंबर है, एज वी नो दैट, ये आप नोट करके लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज वी नो दैट देयर इज रिवर्स रिलेशन between yield to maturity and value of bond, value of bond. In above example, in previous question, क्वेश्चन में आप देखिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे 8% है, 10% है, 12%। इसकी वैल्यू 8% पे 1125, यहाँ पे 900, यहाँ पे 750। तो 1200 के केस में देखिएगा यार, 1200 के 12% के केस पे ये आंसर आया है। 10% के केस में थोड़ा सा उल्टा, थोड़ा एक कम हुआ तो बड़ा, और 8% के केस में और ज़्यादा हुआ। तो there is a reverse relation between yield to maturity and value of the bond. There is a reverse relation between yield to maturity and value of the bond. ये बात आपको माइंड में रखना पड़ेगा, और इसके बेसिस पे मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। उस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे क्या है, जून 2009 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिएगा क्वेश्चन है, कंसिडर 2 bonds on 5 years maturity and other 20 years maturity. आपके पास 2 बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है। मैच्योरिटी पीरियड यहाँ पे 5 इयर्स है, यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड आपका 20 इयर्स है। मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर 20। बोथ द बॉन्ड्स ऑफ द फेस वैल्यू 1000। इनकी फेस वैल्यू कितनी है भाई, ₹1000 है, एंड कूपन रेट आपका 8% है। तो इंटरेस्ट आपको कितना होगा, 8% ऑफ 1000 दैट इक्वल टू ₹80। इंटरेस्ट आपको ₹80 हो जाएगा विद द इंटरेस्ट। बोथ आर सेलिंग एट पार, बोथ आर सेलिंग एट पार, बोथ आर सेलिंग एट पार, both are selling at par का मतलब वैल्यू ऑफ बॉन्ड इक्वल टू फेस वैल्यू। जब आपकी पार पे सेल हो रहा है तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड इक्वल टू फेस वैल्यू दैट इक्वल टू 1000, दैट इक्वल टू 1000। वैल्यू ऑफ बॉन्ड इक्वल टू फेस वैल्यू, दिस इक्वल टू 1000 आपका होगा। इसका मतलब ये होगा। अब देखिएगा, कूपन रेट 8% विद द एनुअल, बोथ आर सेलिंग एट पार, एज्यूम द यील्ड बोथ बॉन्ड 6% आपका पास है। यील्ड मतलब रिक्वायर्ड रिटर्न, इक्वल टू 6%।
रिक्वायर्ड रिटर्न 6%, वेयर द, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द पार दिस है, इसका मतलब कूपन रेट अगर 8% है तो यहाँ पे हम एक ऑब्जर्व करेंगे, आपको बोथ आर सेलिंग एट पार, इसका मतलब क्या हुआ कि रिक्वायर्ड रिटर्न इक्वल टू कूपन रेट, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। जब आपकी रिक्वायर्ड रिटर्न और कूपन रेट दोनों बराबर होगा, उसी केस में वैल्यू ऑफ द बॉन्ड क्या होगा, आपकी फेस वैल्यू के बराबर होगा। तो दिस इक्वल टू 8%, दिस इक्वल टू 8%, आपका वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कूपन रेट के बराबर होगा, तभी आपका रिक्वायर्ड रिटर्न कितना होगा, 8% होगा। ये वाला दिमाग में रखना पड़ेगा। Required return and coupon rate both must be equal, then only the value of the bond equal to this, then only the value of the bond equal to 8%. Is it clear? Now whether the price of the bond will increase or decrease, अगर required return आपका 6% है तो वैल्यू गिरा, required return गिरा। अब क्या है now, तो जब required return आपका होगा तो here interest value increase, redeemable value इंक्रीज। अब उन्होंने दोनों इंक्रीज करेगा, इंटरेस्ट वैल्यू इंक्रीज करेगा, रिडीमेबल वैल्यू इंक्रीज करेगा। अब कैसे इंक्रीज करेगा वो मैं आपको समझाऊंगा। Whether the price of bond will increase or decrease, प्राइस ऑफ बॉन्ड विल इंक्रीज, यहाँ पे प्राइस ऑफ बॉन्ड विल इंक्रीज। मैंने कैसे कहा कि प्राइस ऑफ बॉन्ड इंक्रीज, प्राइस ऑफ बॉन्ड विल इंक्रीज, मैंने क्यों कहा प्राइस ऑफ बॉन्ड विल इंक्रीज, मैंने ऐसे क्यों कहा प्राइस ऑफ बॉन्ड विल इंक्रीज, इसका क्या रीजन है, प्राइस ऑफ बॉन्ड विल इंक्रीज, इसका क्या रीजन है, इसका एक ही रीजन है कि प्राइस ऑफ बॉन्ड विल इंक्रीज, इसका एक ही रीजन है। अब वो क्या रीजन है कि आपको जब भी वैल्यू रिक्वायर्ड रिटर्न कम होता है तो वैल्यू की इंक्रीज करता है, वो मैंने यहाँ पे समझाया आपको, ग्राफिकली मैंने यहाँ पे समझाया था। रिक्वायर्ड रिटर्न 8% है तो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड 1125, रिक्वायर्ड रिटर्न 10% है, वैल्यू ऑफ द बॉन्ड 900, रिक्वायर्ड रिटर्न 12% है, द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड 750 है, वैल्यू ऑफ द बॉन्ड 750 है। रिक्वायर्ड रिटर्न के कारण वैल्यू ऑफ द बॉन्ड पे चेंजेस आता है, रिक्वायर्ड रिटर्न के कारण वैल्यू ऑफ द बॉन्ड पे चेंज आता है। रिक्वायर्ड रिटर्न 8%, वैल्यू ऑफ द बॉन्ड मैक्सिमम है। रिक्वायर्ड रिटर्न 10%, वैल्यू ऑफ द बॉन्ड थोड़ा सा कम है। रिक्वायर्ड रिटर्न 12% है, द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड आपका और कम। तो आपको यहाँ पे मैंने क्या समझाना चाह रहा था कि जब आपकी वैल्यू ऑफ द बॉन्ड विल इंक्रीज। अब क्वेश्चन देखिए फिर से, फ्रॉम द चेंज इन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स प्रिंसिपल अमाउंट एंड व्हाट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल अमाउंट में कितना इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, रिडीमेबल वैल्यू में कितना इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट तो मैच्योरिटी पीरियड में रिडीम करता है, तो वो वैल्यू से क्या इंक्रीज क्या डिक्रीज करेगा वो बताना है। और फिर आपकी इंटरेस्ट में क्या इंक्रीज और डिक्रीज करेगा वो बताना है। तो अब आपको मैं बताता हूं, देखिए आप सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूं इस क्वेश्चन का। बॉन्ड फर्स्ट का मैंने स्टार्ट किया, मैच्योरिटी पीरियड इनकी कितनी है 5 ईयर है, इल टू मैच्योरिटी आपकी 8% है। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ बॉन्ड, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ बॉन्ड, वैल्यू ऑफ बॉन्ड का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, वैल्यू ऑफ बॉन्ड का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब आप देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ बॉन्ड का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो हमारे पास 80 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर
8% 5 ईयर प्लस 1000 रिडीम हो रहा है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 8% 5 ईयर, 80 इंटू 1.08 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1000 इंटू 0.6805 या 6 रख देते हैं, 3.9927। अब देखिएगा यहाँ पे ये रुपीज है, ये रुपीज है। अब ये हो जाएगा रुपीज 680.60, 80 इंटू 3.9927, 319.416, 319.416, 319.416, 680.60। अब इस दोनों को अब ऐड करेंगे तो अप्रॉक्स आपको कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। अब आपको मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी, ये तो मैंने 8% पे निकाला। अब वैल्यू ऑफ द बॉन्ड 6% पे निकालता हूं। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ बॉन्ड at the rate of 6%, that equal to present value, cash inflow, present value of cash inflow निकालनी है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड एट द रेट ऑफ 6%, present वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालनी है। अब सुनिए आप, यहां पे ₹80, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 6% 5 साल, प्लस यहाँ पे आपको ये 80 रुपीज हो गया। उसके बाद 1000 रिडीम हो रहा है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 6%, ये 5 साल, ₹80 इंटू ₹1000 इंटू 1.06 1 2 3 4 5, ये होगा 0.7472 0.7472। तो ये हो जाएगा ₹747.20, 4.2124, 80 इंटू 4.2124, ये हो जाएगा ₹336.99। इस दोनों को आप ऐड करेंगे, प्लस 747.2, ये हो जाएगा 336.99 प्लस 747.20, ये हो जाएगा 1084.19। ये आपका वैल्यू हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इंटरेस्ट का परसेंटेज में क्या इंक्रीज हुआ, फिर आपका प्रिंसिपल में क्या इंक्रीज हुआ। तो ये आपका 80 रुपीज इंटरेस्ट है और ये प्रिंसिपल आपको 1000 रुपीज था, तो ये आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट, और ये आपका प्रिंसिपल है। अब चेंज इन इंटरेस्ट हम देखते हैं।
चेंज इन इंटरेस्ट। अब चेंज इन इंटरेस्ट देखिए और परसेंटेज चेंज देखिए, एट द रेट ऑफ 8%। 8% पे क्या था इंटरेस्ट, ये था 8% पे 319.416 319.416 at the rate of 6%। 336.99 336.99। यहां पे देखेंगे चेंज, 336.99 माइनस 319.416 17.574 परसेंटेज चेंज। इसका फॉर्मूला है चेंज अपॉन ओरिजिनल, तो चेंज आपका कितना हो गया 17.574, ओरिजिनल आपका कितना 319.416 इंटू 100, तो ये कितना चेंज आ जाएगा, डिवाइड 319.416 इंटू 100, तो 5.50%, 5.50% आपकी चेंज हो गया, 5.50%। यहाँ पे आंसर प्रिंसिपल इंटरेस्ट में चेंजेज 5 ईयर का 20, 5 ईयर में 20% से चेंज हो रहा है। हमारे पे कितना 5.319 इतना। इसकी सॉल्यूशन भी है 337 80 अच्छा पूरे वैल्यू के बेसिस पे। अब पूरी वैल्यू के बेसिस पे हमें चेंज देखना है, यहाँ पे एक देखना है पूरी वैल्यू में कितनी चेंज आ जाएगी, टोटल चेंज। चेंज इन वैल्यू, तो हमारे पास जो टोटल चेंज है 1084.19, जबकि पहले था 1000, तो 84.19 चेंज था, 84.19। टोटल चेंज में आपका इंटरेस्ट में चेंज कितना आया, टोटल चेंज में इंटरेस्ट में चेंज कितना आया, टोटल चेंज में। तो यहां जो हमें निकाला गया टोटल चेंज में इंटरेस्ट में चेंज, टोटल चेंज में इंटरेस्ट में चेंज कितना हुआ, टोटल चेंज तो 84.19 है, तो यहां पे 17.574 डिवाइड 84.19 इंटू 100, तो 20.87%, 20.87% टोटल चेंज आउट ऑफ टोटल चेंज। टोटल चेंज में ये आपका ये वाला चेंज टोटल चेंज में। अब आप किसका देखेंगे, हम प्रिंसिपल, चेंज इन प्रिंसिपल, चेंज इन प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 8% पे प्रिंसिपल कितना था 680.60, 680.60, यहाँ पे रुपीज 680.60,
एट द रेट ऑफ 6% पे चेंज कितना था? 747.20 747.20। यहां पे देखते हैं चेंज 680.60 माइनस 747.2 66.60 परसेंटेज चेंज, टोटल चेंज, प्रिंसिपल चेंज डिवाइडेड बाई टोटल चेंज। टोटल चेंज के में कंपेयर करनी है, इंटरेस्ट नहीं इतना। तो आपको टोटल चेंज में 66.60 जबकि 84.19 टोटल चेंज था। डिवाइड 84.19 इंटू 100, तो ये इसमें आपका 79.106% इसमें चेंज आया। हाँ जी, तो क्लियर हो गया आपको जो परसेंटेज चेंज आपका क्या आया, प्रिंसिपल के कारण कितना चेंजेज आया, इंटरेस्ट के कारण कितना चेंजेज आया, ये चीज़ें मैंने डिस्कस किया। यहाँ पे मैं इंटरेस्ट के चेंजेस नहीं, यहाँ पे टोटल चेंजेस कितना हुआ, उस टोटल चेंजेस में इंटरेस्ट के कारण चेंजेस कितना आया, टोटल चेंजेस में प्रिंसिपल के कारण कितना चेंजेस आया वो बताना है। इंटरेस्ट में कितना चेंज आया वो परसेंटेज नहीं निकालनी है, प्रिंसिपल में कितना चेंज वो परसेंटेज, टोटल चेंज में इंटरेस्ट के कारण कितना परसेंट से चेंज हुआ और प्रिंसिपल के कारण कितना परसेंट से चेंज हुआ ये निकालना है। तो ये मैंने आपको बॉन्ड लिया सिर्फ 5 ईयर वाला मैंने निकाला। अब आप 20 ईयर्स का भी निकाल सकते हैं एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो 20 ईयर्स में ये वाला तो आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको ये वाली वैल्यू निकालना पड़ेगा। 6 यहाँ पे जो मैं 5 लिया हूँ ना, तो आपको 20 लेकर बनानी है। यहाँ पे जो 5 लिया है मैंने आपको 20 लेकर बनानी, ठीक है, हो जाएगा। चलिए अब मैंने आपको ये दूसरा कंसेप्ट है रियलाइज्ड यील्ड टू मैच्योरिटी। एक कंसेप्ट होता है रियलाइज्ड यील्ड टू मैच्योरिटी। ये क्या कंसेप्ट होता है इसको समझने की कोशिश कीजिए। रियलाइज्ड यील्ड टू मैच्योरिटी, रियलाइज्ड यील्ड टू मैच्योरिटी रियलाइज यील्ड टू मैच्योरिटी। अब सुनिए, हमारी यील्ड टू मैच्योरिटी में ये एक एजम्पशन है कि हमारे पास जो पैसा आता है उसको भी री इन्वेस्ट करते हैं। कौन सी रेट से री इन्वेस्ट करते हैं? यील्ड टू मैच्योरिटी के रेट से, यील्ड टू मैच्योरिटी के रेट से इन्वेस्ट करते हैं। जिस रेट से हम पहले कमा रहे हैं उसी रेट से हम री इन्वेस्ट करते हैं। इन प्रैक्टिकल लाइफ ऐसे होता नहीं है, मार्केट का रिटर्न, मार्केट का जो रेट होता है वो चेंज होते रहता है। तो एक्चुअल में तो मार्केट के रिटर्न के बेसिस पे हम री इन्वेस्ट करते हैं। तो रियलाइज्ड जो यील्ड होता है वो कुछ और होता है, अलग होता है। तो इसी वही रियलाइज यील्ड टू मैच्योरिटी हम निकालने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। एज पर यील्ड टू मैच्योरिटी इज एज्यूम दैट, एज पर यील्ड टू मैच्योरिटी it is
assume that internal generated cash inflow are reinvested at the rate of yield to maturity, but in actual market return are not constant. Hence, investment rate is changed as per market investment rate. Market investment rate. Therefore, we need to calculate. Therefore, we need to calculate realized yield to maturity. Realized yield to maturity. अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के बेस पे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, राम परचेज एट पार अ बॉन्ड विथ अ फेस वैल्यू ₹1000। यहाँ पे उनकी फेस वैल्यू कितनी है? ₹1000. The bond had a 5-year maturity and 10% coupon rate. मैच्योरिटी पीरियड 5 years है और कूपन रेट आपका 10% है। कूपन रेट 10% है। द बॉन्ड वाज कॉल्ड 2 years फॉर अ प्राइस ऑफ ₹1200। देखिए आपने एक बॉन्ड परचेज किया, उस बॉन्ड का आपका कूपन रेट 10% था। 2 साल के बाद कंपनी ने बॉन्ड को वापस कर दिया और आपको कितना पैसा दिया, तो यहां पे इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा? इंटरेस्ट 5 साल मैच्योरिटी पीरियड है, लेकिन 2 साल के बाद ही वापस कर दिया, तो 10% ऑफ 1000 ये आपको ₹100 आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्वेश्चन ये है कि आपने यहाँ पे बॉन्ड परचेज किया, बॉन्ड कितना में परचेज किया आपने? ₹1000 में बॉन्ड परचेज किया। पहले साल इंटरेस्ट मिला आपको ₹100, दूसरे साल इंटरेस्ट मिला आपको ₹100, लेकिन दूसरे साल में आपकी पैसे को वापस कर दी गई। तो दूसरे साल में जब आपकी पैसे को वापस किया तो कितना में वापस किया? 1200 में वापस किया आपका पैसा। तो टोटल आपके पास दूसरे साल में कितना पैसा आया? ₹1300 आया, ₹1300 आ गया। एक तो इंटरेस्ट है, दूसरा कंपनी ने वापस कर दिया। आफ्टर मेकिंग सेकेंड एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट, राम देन री इन्वेस्ट ₹1000। इन्होंने रिसीव किया इतना पैसा, इन्वेस्ट कर दिया कितना? फिर आपने ₹1000 इन्वेस्ट कर दिया, तो आपके पास जो सेकेंड ईयर का सरप्लस है वो कितना हो गया? 3 year हो गया। ये आपका सरप्लस हो गया। अब जो ये जो इन्वेस्ट किया 1000, इस पे आपको इंटरेस्ट मिला 7% पे। इस पे आपको कितना परसेंट कमाया आपने? 7% पे। तो आपका जो मार्केट पहले 10% पे इन्वेस्ट किया था, अब 7% पे इन्वेस्ट किया, तो आपका 1000 पे 7% से इंटरेस्ट मिलेगा, तो कितना आ जाएगा? ₹70 आएगा, ₹70। तो यहाँ पे ₹70 आपके पास आया, यहाँ पे रुपीज आपके पास 70 आया, यहाँ पे रुपीज आपके पास
70 आया, यहाँ पे तीनों साल 70। बॉन्ड इज सेलिंग इट्स फेस वैल्यू ₹1000 विद 3 years मैच्योरिटी एट द रेट ऑफ 7%. What will be the RAM actual yield to maturity? Realized yield to maturity, that is actual yield to maturity आपका क्या है? Actual yield to maturity क्या है? जबकि यहाँ पे रिडेम्पशन के बारे में कोई अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो एज्यूम टू बी आपको 1000। तो अल्टीमेटली आपकी कैश का इनफ्लो कितना कैसे हुआ आप देखिए। यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट था, यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 1000 की थी। 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year। पहले साल आपको मिला 100, दूसरे साल मिला 300, आपका मिला 70, आपको मिला 70, आपको मिला 1070। अब आपके पास रिटर्न कितना आएगा ये आपको इवेल्युएट करनी है। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू सबसे पहले जो कूपन रेट होता है ना उसी के आसपास निकाल लीजिए। 10%, पहले तो आप 10% ही रिटर्न अर्न करते थे, तो 10% पे प्रेजेंट वैल्यू निकालिए आप 10%। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट द रेट ऑफ 10%। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट द रेट ऑफ 10%। एंड दूसरा हम बाद में पता चलेगा, क्योंकि 1000 से ज्यादा लेनी है, 1000 से कम। यहां पे ईयर आ जाएगा, कैश इनफ्लो हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द 10% आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। इस तरह हम कैलकुलेट करेंगे। 1 2 3 4 5 500। हमारी कैश का इनफ्लो कितनी है? 1000, 100, 300, 70, 70, 70। अब आप देखिए यहाँ पे 0.909, 0.826, 751, 0.683, 0.621, 90.90। अब यहाँ पे देखिए 300 इंटू 0.826, 247.80, 70 इंटू 0.751, 52.57, 70 इंटू 0.683, 47.81, 70 into 0.621, 43.47, ये 1070 आ रहे हैं। 1070 into 0.621, 664.47 plus 47.81 plus 52.57 plus 247.8 plus
90.90 1103.55। इसको आप समझिए कैसे 1103.55। यहाँ पे आपके पास आपने इन्वेस्ट किया है 1000 रुपीज। अगर आप 1103.55 इन्वेस्ट करते, अगर आपने 1103.55 इन्वेस्ट करते तो आप 10% कमाते, आप 10% कमाते। लेकिन आपने इन्वेस्ट किया है 1000 तो 10 से ज़्यादा परसेंट से कमाएंगे। तो मान लो 14% पे हम कमा रहे हैं, 14%, क्योंकि 3-4 का डिफरेंस ले लेते हैं। तो 14% पे कमाए हैं तो 14% कमाएंगे तो कितना रिटर्न आपके पास आएगा? तो यहाँ पे 4% का डिफरेंस। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% एंड 14% यहाँ पे कर दीजिए 14%। अब 14% पे हम निकालेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 14%, फिर यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकाल 1.14 0.877 0.769 0.675 0.592 0.519। यहाँ पे 87.70 300 इंटू 0.769 30.70 70 इंटू 0.675 47.25 70 इंटू 0.592 41.44 1070 इंटू 0.519 5.33 प्लस 41.44 प्लस 47.25 प्लस 230.70 प्लस 87.70 तो 962.42 962.42 तो अगर आपको या इसको ऊपर रखते हैं 1103.55 यहाँ पे 10% रख देते हैं। $962.42 यहाँ पे 14% और ये 10%। अब सुनिए -1103.55 141.1 141.1
यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, 1103.55 और 1000 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 103.55, 103.55। अब सुनिए, इल टू मैच्योरिटी, अगर 1103 इन्वेस्ट करते तो 10% कमाते, लेकिन हमने 1000 से कम इन्वेस्ट किया, तो जिसका मतलब हमने 10% से ज़्यादा अर्न करना है। मान लो 14% पे हम करते तो 14% के 962.42 इन्वेस्ट करना पड़ता, 14% पे 962.42 इन्वेस्ट करना पड़ता, तो वो तो गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए हमारे पास इल टू मैच्योरिटी 10% से एक्सेस होगा, 4% रिटर्न में डिफरेंस है, जब इन्वेस्टमेंट में 141.13 का डिफरेंस है, दैट इक्वल टू 103.55। अब आपका कितना आ जाएगा, इंटू 4 इंटू 103.55, 103.55, तो आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10% प्लस 2.93, 12.93% इल टू मैच्योरिटी हो गया। आपको 12.93% आपका इल टू मैच्योरिटी हो जाएगा। तो इस तरह हम इल टू रियलाइज्ड इल टू मैच्योरिटी निकालते हैं। अगर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट का है तो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग रियलाइज्ड इल टू मैच्योरिटी, दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग रियलाइज्ड इल टू मैच्योरिटी। ठीक है ना। तो रियलाइज्ड इल टू मैच्योरिटी मैंने कंप्लीट किया बेटा, यहाँ पे रियलाइज्ड इल टू मैच्योरिटी, रियलाइज्ड इल टू मैच्योरिटी। ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पे 12.93% रियलाइज्ड इल टू मैच्योरिटी आ गया आपके पास, 12.93%। ठीक है, चलिए कोई डाउट तो नहीं है। चलिए ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और कंप्लीट